स्टूडेंट, आज हम जनरल रियाजी आर्ट्स ग्रुप सेकेंडरी जमात नाम पार्ट अव्वल 2024 का फर्स्ट एनुअल का पेपर सॉल्व करने लगे। फर्ज किया कि 400 का x फीसद 70 आता है, तो आपने x परसेंटेज मल्टीप्लाई 400 इक्वल टू 70 ऐसे कर ले। x परसेंटेज मल्टीप्लाई 400 इक्वल टू 70। अब जो परसेंटेज है ये जाहिर करती है 1/100। अब आपने क्या करना है, 1/100 ओवर 100 ज़रब इज इक्वल टू 70। अब आपने वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो x की करनी है। 400 इसके साथ ज़रब हो रहा है, इधर जाके तकसीम होगा, 100 इधर तकसीम हो रहा है और इधर जाके दूसरी वैल्यू के साथ दूसरी साइड पे जाके ज़रब हो जाएगा, यानी x बराबर है 70। ये तकसीम हो रहा है, ज़रब हो गया, ये ज़रब हो रहा था, ये तकसीम हो गया। अब ऊपर चेक काट, ये 2 0 ये 2 0 काट के वो आपके पास 70 और 4 ये वैल्यू है। अब इसको तकसीम का लें, 70 को डिवाइड का लें 4 पे, 4 1 बार 4 3 7 4 बार 28 2 ऊपर शारिया नीचे 0 4 5 20, यानी 17.5% आता है। ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, तनासिब माकूस की तारीफ करें। दो निस्बतों के दरमियान ताल्लुक अगर एक मिकदार में इजाफा हो और दूसरी मिकदार में और दूसरी मिकदार में कमी, या एक मिकदार में कमी हो दूसरी मिकदार इजाफे का सबब बने, ऐसी निस्बतों को तनासब माकूस कहते हैं। दो निस्बतों के दरमियान तल्लक अगर एक मिकदार में इजाफा हो और दूसरी मिकदार में कमी, या एक मिकदार में कमी हो दूसरी मिकदार इजाफे का सबब बने, ऐसी निस्बतों को तनासिब माकूस कहते हैं। यानी अगर एक चीज बढ़े दूसरी चीज उसी निस्बत से कम हो, या एक कम हो दूसरी चीज निस्बत से बढ़े, तो उसको तनासिब माकूस कहते हैं। फर्ज करें अगर एक 100 फौजी दस्ते हैं, उनके लिए खुराक का जखीरा 30 दिन के लिए है। अगर 20 दस्ते वापस चले जाए तो वही जखीरा कितने दिनों के लिए होगा। अब अगर 20 दस्ते वापस चले जाए तो टोटल हमारे पास दस्ते रह गए 80 दस्ते रह गए। पहले 100 दस्तों के लिए खुराक का जखीरा था हमारे पास 30 दिन के लिए, तो 80 दिन के जो होंगे दस्ते उनके लिए खुराक का जखीरा हमारे पास 30 दिन से बढ़ जाएगा। लिहाजा एक चीज बढ़ी है, यानी फौजी दस्ते पहले 100 थे, खुराक का जखीरा था 30 दिन के लिए। अब फौजी दस्ते 20 चले गए, फौजी दस्ते कम हो गए, तो जो दिन है खुराक का जखीरा वो हमारे पास बढ़ गया है। तो ऐसी निस्बतों को निस्बत को तनासब माकूस कहते हैं, जो एक मिकदार में इजाफा दूसरे में कमी का सबब बने, ऐसी मिकदार को तनासब माकूस कहते हैं। हमारे पास अगर 3/15 इक्वल, ये आपने टर्म मालूम करी निस्बत 60, जिसमें नामालूम रकम तलाश करें।
तो 3:15 तनासब एक्स। यहां से आपने ये मालूम करनी है वैल्यू, इसको आप लेट करें, फर्ज किया कि नामालूम मिकदार एक्स है, यानी आपने एक्स एक नामालूम मिकदार रखनी है। फर्ज किया कि नामालूम मिकदार एक्स। अब आपने क्या करना, 3:15 तनासब, यहाँ पे एक्स दर्ज करना है 60। अब ये जो वैल्यू है इनको आप कहेंगे तरफैन, इनको कहेंगे वस्तैन, यानी वस्त में ये वस्तैन है और ये वैल्यूज तरफैन है। तरफैन को आपने मल्टीप्लाई कर देना, तरफैन के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 60 के साथ, इक्वल वस्तैन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अब आपने फाइंड आउट करना है एक्स। एक्स के साथ 15 क्या हो रहा है, जरब हो रहा है। जब ये दूसरी साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब 15 के टेबल 60 पे डिवाइड होता है, 15 को कितने बार 60 होगा, 15 4 बार, तो 4 और 3 और ज़रब 4, 4 3 बार 12, यानी आपके पास जो नामालूम मिकदार है वो 12 है। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 3 सॉल्व हो गया। नंबर 4 जी, 4 लाख रुपए मालियत चांदी पर जुकात का हिसाब लगाई, यानी आपने 4 लाख रुपए मालियत चांदी पर जुकात का हिसाब लगाना है। तो चांदी की मालियत कितनी है, सोल्यूशन, चांदी की मालियत, चांदी की मालियत 4 लाख। अब शरह ज़कात कितनी होती है, शरह ज़कात हमारे पास है 2.5% होती है, ये शरह ज़कात। अब 2.5% को आप इसको कन्वर्ट भी कर दें 0.5, ये फीसद जो होता है ये किसको ज़ाया करता है, 1/100 को ज़ाया करता है। अब शारिया को अगर ख़त्म करें तो शारिया के नीचे एक लिखेंगे, आगे एक इंसान, मल्टीप्लाई 100 आ गया। अगर इसको काट दे 25 एक बार, 25 4 बार, इसको काट दे 25 एक बार, 25 4 बार 100, यानी 1/40 भी लिख सकते हैं। शरह ज़कात क्या लिख सकते हैं, 1/40। अब आपने ज़कात की रकम मालूम करनी है, ज़कात की रकम यहाँ पे लिख लें, ज़कात की रकम, ज़कात की रकम लिखेंगे, ज़कात की रकम हमारे पास यानी 4 लाख मल्टीप्लाई 1/40 का लें। 4 लाख हमारे पास थी मालियत चांदी की, 1/40 हमारे पास आ गया शरह ज़कात। हल करने के बाद 1/40, ये जीरो काट दे, ये 4 4 काट दे, 1 आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी ज़कात की हमारे पास रकम आ गई 10,000 रुपये। ये है 10,000 रुपये हमारे पास ज़कात की रकम, यानी 4 लाख रुपए पर 2.5% ज़कात आती है 10,000। क्वेश्चन नंबर 5, कुदरती वसाइल से तैयार करदा 7 लाख रुपए मालियत के चावल की फसल पर उशर की रकम मालूम करें। यानी कुदरती वसाइल से तैयार करदा दो, एक तो होती है कुदरती वसाइल से तैयार करदा फसल, एक होती है मसनूई वसाइल से तैयार करदा फसल। जो कुदरती वसाइल से तैयार करदा फसल होती है उस पर उशर की मकदार होती है 10%। जो मसनूई ज़राए से फसल तैयार की जाती है उस पे उशर की मकदार होती है 5%। लिहाजा ये कुदरती वसाइल से तैयार करदा फसल है, इसमें मालियत कितनी होगी, मालियत है, मालियत है टोटल 7 लाख,
तो उशर की शरह, उशर की शरह इसमें 10%, चूंकि ये कुदरती वसाइल से तैयार की गई है। तो कुदरती वसाइल से अगर फसल तैयार की जाए उस पे उशर 10% होता है। अब हमने उशर की रकम मालूम करनी है, तो उशर की रकम यानी 10/100 ज़रब, ये हमारे पास 100, क्योंकि ये परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का साइन जाहिर करता है, यानी 1/100 को जाहिर करता है, ये परसेंटेज का साइन है, ये जाहिर करता है 1/100। और कुदरती जो वसाइल से तैयार वसाइल से फसल तैयार है, तो उसमें उशर की मकदार है 10%। अगर मसनूई ज़राए से तैयार है, वसाइल से तैयार करदा फसल है, तो उस पे उशर होता है 5%। ये दो चीजें भी आपने नोट रखनी है। अब उशर की रकम मालूम करनी है। अब ये दो जीरो काट दे, यानी आपके पास 10 ज़रब 7,000 ज़रब 10, तो यानी ये 7,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 3, ये जीरो दिल का आ रहा है कितना, 70,000 रुपये आ गया उशर की। ये रकम है उशर की, ये आपका आंसर है। यानी उशर की रकम कितनी आ गई, 70,000 रुपये। औसत की तारीफ करें। अगर एक शख्स अगर एक शख्स फौत हो जाए तो उसके छोड़े हुए सासों को विरासत कहते हैं। तो उसके छोड़े हुए असासों को विरासत कहते हैं। अगर एक शख्स फौत हो जाए तो उसके छोड़े हुए असासों को विरासत कहते हैं। इसकी मिसाल हम इस तरह दे सकते हैं कि अगर एक शख्स फौत हो गया, उसके नाम पे कोई जायदाद थी, उसके नाम पे बैंक बैलेंस था, तो वो छोड़ के इस दुनिया से चला गया, वो जायदाद या वो पैसे उसकी विरासत कहलाते हैं। वो विरासत फिर उनके जो कानूनी वसा होते हैं उनमें तकसीम कर दी जाती है। खरीद से क्या मुराद है, वो कीमत जिस पर एक दुकानदार कोई चीज खरीदता है, उसे कीमत खरीद कहते हैं। वो कीमत जिस पर एक दुकानदार कोई चीज खरीदता है, उसे कीमत खरीद कहते हैं। यानी एक दुकानदार कोई चीज जितने रुपए की खरीदता है उसको कीमत खरीद कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। असलम ने एक पुरानी गाड़ी 22,50,000 रुपये में खरीदी और 23 लाख रुपए में फरोख्त की, उसे कितना मुनाफा या नुकसान हुआ। अब असलम ने पुरानी गाड़ी 22,50,000 रुपये में खरीदी, यानी उसकी कीमत खरीद, इसमें कीमत खरीद है उसकी 22,50,000, ये कीमत खरीद है। और 23 लाख में फरोख्त की। अब कीमत फरोख्त कितनी है उसकी, फरोख्त 23 लाख, 23 लाख, यानी एक उसने असलम में गाड़ी खरीदी थी 22,50,000 की और बेच दी है उसने, फरोख्त कर दिया 23 लाख की। इसको नफा हुआ या नुकसान हुआ। यानी एक चीज उसने खरीदी है 22,50,000 की, उसकी उसको उसने सेल कर दिया यानी बेच दिया 23 लाख में, उसमें ये नफा हुआ। नफा बराबर कीमत फरोख्त माइनस कीमत खरीद। ठीक है, क्योंकि
खरीदी थी उसने 22,50,000 की, बेच दिया उसने 23 लाख में, यानी ज्यादा की बेची है तो लिहाजा उसको नफा ही होगा। 23 लाख माइनस 50,000, यानी 23 लाख माइनस 22,50,000। अब माइनस कर लें तो 23 लाख में से 22,50,000 माइनस कर लें, 0 0 0 0, यहाँ पे 10 बनाए, 10 में 5 5, यहाँ पे 2 2 खत्म हो जाएगा, खत्म। यानी उसको मुनाफा कितना आ गया, सारी 50,000 उसको नफा आया। जी, क्वेश्चन नंबर 9, एक शेविंग क्रीम की मार्केट कीमत 185 रुपये है, अगर कीमत फरोख्त 175 रुपये हो तो डिस्काउंट क्या होगा। अब मार्केट कीमत यानी किसी चीज पे जो मार्क कीमत होती है 185 रुपये, मार्क प्राइस 185 रुपये, कीमत फरोख्त यानी सेल प्राइस, उसको सेल कर रहा है दुकानदार 175 रुपये की, मालूम करना है रियायत या डिस्काउंट। अगर फर्ज करें एक पेंसिल हमारे पास, इसके ऊपर कीमत लिखी गई है 50 रुपये, तो उसको अगर दुकानदार 45 रुपये में सेल करता है तो वो एक गांव को एक रियायत दे रहा है। तो डिस्काउंट बराबर मार्केट प्राइस कीमत माइनस कीमत फरोख्त, यानी एमपी माइनस एसपी, मार्क प्राइस माइनस एसपी। मार्क प्राइस 85 रुपये और सेल प्राइस वो दे रहा है 75 रुपये की, तो 10 रुपये की एक दुकानदार गांव को कंसेशन दे रहा है, रियायत दे रहा है 10 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 जी, कोई से 6 के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। करंट डिपॉजिट अकाउंट्स की अकाउंट से क्या मुराद है। करंट डिपॉजिट अकाउंट्स करंट डिपॉजिट अकाउंट्स में लोगों को अपनी मर्जी करंट डिपॉजिट अकाउंट्स में लोगों को अपनी मर्जी से किसी भी वक्त रकम निकालने की इजाजत होती है। करंट डिपॉजिट अकाउंट्स में लोगों को अपनी मर्जी से किसी भी वक्त रकम निकालने की इजाजत होती है। करंट जो अकाउंट है, आप किसी वक्त भी वक्त रकम अपनी ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक लैपटॉप की कीमत $1250 है, तेरा लैपटॉप की कीमत क्या होगी 590 रुपये में, जबकि 104 या 84 का $1 है। आपने एक लैपटॉप की कीमत, आपने लिखा एक लैपटॉप की कीमत, एक लैपटॉप की कीमत कितनी है, $1250। 13 आगे मालूम करें, 13 लैपटॉप की कीमत 1250 को मल्टीप्लाई कर देना 13 के साथ, 30 5 3 15, 3267 313, 10521।
13 लैपटॉप की कीमत 2 16,250 डॉलर है। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी रुपयों में। $1 बराबर है 104.84, यानी $1 की कीमत है पाकिस्तानी रुपए, $1 पाकिस्तानी रुपए 104.84। अब पाकिस्तानी रुपयों में लैपटॉप की कीमत तो आपने 16,250 को मल्टीप्लाई कर देना है 104.84 के साथ। तो पाकिस्तानी रुपयों में ये कीमत बन जाएगी 17,036,50, यानी 17,03,650 रुपये। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रीमियम की तारीफ करें। बीमाशुदा की तरफ से अदा की जाने वाली मतवातर किस्त बीमा को प्रीमियम कहते हैं। यानी एक आदमी एक किस्त लेता है, इंश्योरेंस करवाता है, जो उसको हर साल किस्त अदा करनी पड़ती है, उस किस्त को प्रीमियम कहते हैं। सवाल नंबर 4, डायरेक्ट टैक्स से क्या मुराद है? डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो एक शख्स की तरफ से बराह रास्त अदा किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो एक शख्स की तरफ से बराह रास्त अदा किया जाता है। इसकी एग्जांपल है इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इनकम टैक्स जो 1 जुलाई से लेकर जून तक टोटल आमदन में जो टैक्स होता है, या प्रॉपर्टी टैक्स जो सालाना 5% के हिसाब से प्रॉपर्टी की मालियत पर जो टैक्स अदा किया जाता है, उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एक फ्लैट की सालाना आमदनी 19,50,000 रुपये है। 5% की शरह से काबिल अदायगी टैक्स मालूम करें। आपने लिखना फ्लैट की सालाना आमदनी, आपने लिखना है फ्लैट की सालाना आमदनी। फ्लैट की सालाना आमदनी 19,50,000 रुपये। शराय टैक्स, आगे लिखना है आपने शराय टैक्स 5% काबिल अदायगी टैक्स, काबिल अदायगी टैक्स 5/100 ज़रब 19,50,000। 5/100 ज़रब 19,50,000। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कर 5 ज़रब 19500, इसको मल्टीप्लाई कर दे। 500 को मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 25 45 47, 5 9
यानी 5% टैक्स 97,500 रुपये बन। क्वेश्चन नंबर 6, जाती आमदनी से क्या मुराद है? एक फर्द की तरफ से रोजाना, हफ्तावार, सालाना, बुनियाद पर काम करते हुए, बुनियाद पर काम करते हुए, बुनियाद पर काम करते हुए उसकी कमाई हुई आमदनी को जाती आमदनी कहते हैं। कहते हैं एक फर्द की तरफ से रोजाना, हफ्तावार, सालाना बुनियाद पर काम करते हुए उसकी कमाई हुई आमदनी को जाती आमदनी कहते हैं। यानी जाती आमदनी, अगर फर्ज करें एक शख्स सुबह काम करता है, शाम को अगर उसकी उजरत या मजदूरी मिल जाती है, वो रोजाना बेस। अगर हफ्ते बाद उसको उजरत मिलती है वो हफ्तावार, अगर साल के बाद उसको उजरत मिलती है तो फिर वो सालाना आमदनी। यानी क्वेश्चन नंबर 7, 216 x⁻6 और 1 to 5 y⁻9 होल की पावर 1/3 को मुख्तसर करें। तो आपने 216 के फैक्टर बना लेने, इसी तरह 125 के फैक्टर बना लेने। 216 के फैक्टर बना लो, 2, 2 8 16, 2 5 2 2 4 2 8, 27, 9 3 3 9, 3 1 बार 3। यानी ये हमने फैक्टर बना लिए। 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, x⁻6। और इसी तरह 125 के फैक्टर बना लें। 5 2 बार 10, 5 बार 25, 5 5 बार 25, 5 1 बार, यानी 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब y⁻9। अब आपने 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, x⁻6 और 5 की पावर 3, y⁻9 होल की पावर 1/3। अब आपने इंटर का लेना 1/3। 2 की पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x के साथ भी होगा, 5 के साथ भी और y के साथ भी। 2 की पावर 3 दरब 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 1/3, x⁻6 मल्टीप्लाई 1/3 और 5 3 मल्टीप्लाई 1/3, y⁻9 मल्टीप्लाई 1/3। ये 3 हमने हर वैल्यू के पावर के साथ इंटर कर दिया। ये 3 काटेगा, ये 3 ये काटेगा, 3 2 6 3 3 3 3 और 9। यानी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 x⁻2, नीचे आ गया 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई y⁻3। तो 3 to 6 x⁻2, 5 y⁻3। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, 6.12 मल्टीप्लाई 10⁻7 को म्यारी सूरत में लिखें। 6.12 मल्टीप्लाई -7 म्यारी सूरत में लिखने के लिए ये शारिया पॉइंट है, अगर माइनस है तो लेफ्ट साइड में आपने 7 डिजिट आगे चले जाना। यानी 6 एक डिजिट, 0 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 7, यहाँ पे इशारे लगा रहे। ये 0 वैसे ही लगाते हैं ताकि इशारिया में नजर आए। 1 2 ये इसकी म्यारी सूरत है। यानी यहाँ पे इशारिया था, अब इशारिया यहाँ पे आ गया। कितने पॉइंट? -7, 1 2 3 4
5 6 7, ये आपके पास आंसर है। लॉग 36 की पावर x बराबर 3/2 में से x की कीमत मालूम करें। लॉग 36 की पावर x बराबर 3/2। अब जब हम लॉग को खत्म करेंगे, x इस प्लेस पे आ जाएगा 3/2 की जगह, और 3/2 जो प्लेस वो x पे चला जाएगा। यानी हम लॉग खत्म करेंगे 3/2 x की प्लेस पे और x 3/2 की प्लेस पे, ये काम करें। यानी लॉग ये वैल्यू इधर और ये वैल्यू इधर। अब 36 के फैक्टर में 6 दरब 6 की पावर 3/2, 36 6 दरब 6, अब 6 कितनी बार हो गया, 2 बार, 6 की पावर 2 दरब 3/2 बराबर x। ये और ये काट गया, 6 की पावर 3 बराबर x। 6 को 3 पे मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास है 6 दरब 6 दरब 6 बराबर x। 6 बार 36, 36 6 बार 200, मल्टीप्लाई करेंगे 16, ये आपका आंसर है। अज्जा के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सिलसिले की मतलूबा टर्म मालूम करें। तो 7 8 10 13 17 और 10 तक ये टर्म हमारी जा रही है, 10 तक। तो ये 7 8 10 13 17 सो ऑन ए 10, यानी हमने मालूम करनी है ए 10 टर्म, यानी ए 10वीं टर्म कौन सी है, ये हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए आपने A1 लिख लें। A1 A1 बराबर है हमारे 7, पहली टर्म हमारे बराबर है, पहली टर्म हमारी 7 के बराबर है। अब सेकंड टर्म a की पावर 2 लिखनी है। 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। दूसरी टर्म हमारे पास 8 है, A3। अब 8 को प्लस करना है आपने 2 के साथ, ये इंक्रीज हो रही है 10, 8 प्लस 2 10। A4 10 प्लस 3 13, चौथी टर्म हमारी 13 है। अब A5 13 जमा 4 17, ये हमारे पास पांचवी टर्म है। अब आपने छठी मालूम करनी है, A6 17 जमा 5, तो ये हमारे पास टर्म आ गई 22। A सातवीं टर्म 22 को जमा करना है 6 के साथ, 28, ये हमारे पास है सातवीं टर्म आ गई। अब A8 28 जमा 28 जमा 7 7 35, 8 7 15, 2 और एक हासिल 3, 35। A9 35 जमा 7 क्या हो, बाद 8 आएगा, तो 8 बाय 13 3 4 43। A10 जो हमें टर्म मालूम करनी है, 43 जमा 8 के बाद 9, 9 3 12 4 5, यानी जो आपके पास रिक्वायर्ड टर्म थी A10, ये आपके पास है 52। अगर 9 और B के दरमियान जमी वस्त -3 है तो B की कीमत मालूम करें जी। तो सबसे पहले आपने जमी वस्त का फार्मूला आपको आना चाहिए। जमी वस्त A जमा B बटा 2। अब A की जो वैल्यू है हमारे पास
वो 9 है। ए की यानी जमी वस्त की अरिथमेटिक मीन इसको कहेंगे -3। बी की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो फार्मूला लगाएं, जमी वस्त का यानी अरिथमेटिक मीन ए जमा बी बटा 2। अब ए की वैल्यू हमारे पास 9, बी आपने मालूम करना है 6 की 2, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हमारे पास है -3, 9 प्लस बी ओवर 2। ये डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, 2, 9 प्लस बी मल्टीप्लाई के -3 प्लस प्लस माइनस -3 टू 6। ये प्लस हो रहा है, इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, -6 -9 इज इक्वल टू बी, यानी बी की वैल्यू -15, -9 -6 -15। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 81 और 16 के दरमियान ज़रबी वस्त मालूम करें। तो ज़रबी वस्त का फार्मूला यानी जी बराबर है ए मल्टीप्लाई बी। 81 और 16 के दरमियान ज़रबी वस्त मालूम करें। ज़रबी वस्त का फार्मूला जी बराबर जमा माइनस स्क्वायर रूट ए एंड बी, ए इंटू बी, यानी जी दो अदद ए और बी के दरमियान है ज़रबी वस्त है। जी जो है दो अदद ए और बी के दरमियान है ज़रबी वस्त है। अब ए दिया गया हमारे पास 81 और बी दिया गया हमारे पास 16। तो फार्मूला आपने पुट करना है और इक्वल प्लस माइनस ए की जगह 81 मल्टीप्लाई बी की जगह 16। 81 के फैक्टर में 9 मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 9 81। 16 को 4 तरफ 4 लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर। 9 दो बार है, इसका स्क्वायर लिखेंगे, 4 दो बार है, इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में काट जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 9, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो कीमत है वो है 1/2। अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट की कीमत लिख दें, ये हमने स्क्वायर रूट की इस स्क्वायर रूट की कीमत लिख दी है। अब इस स्क्वायर रूट की कीमत को इंटर कर लें, ये दो काट जाएगा, तो यानी आपके पास 9 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 9 36। ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, मुकम्मल अदाद के सेट की तारीफ करें। मुकम्मल अदाद का सेट, मुकम्मल अदाद का सेट W से ज़ाहिर किया जाता है। मसलन यानी W से ज़ाहिर होगा और स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 आगे 100 ऑन। मुकम्मल अदाद का सेट W से ज़ाहिर किया जाता है, मसलन W बराबर है 0 1 2 3 सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 5, ए ए बी बराबर 8 और 9, ए बराबर 4 5 6 7 हो तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए मालूम करना। तो आपने ए क्रॉस बी बराबर है ए क्रॉस बी, ए सेट लिखना है। ए सेट आपके पास 4 5 6 और 7, क्रॉस बी 8 और 9। तो 4 8
4 8 4 9 5 8 5 8 5 9 6 6 8 6 9 7 8 7 9। ये ए क्रॉस बी है। अब आपने बी क्रॉस ए यानी बी सेट को पहले लेना है, क्रॉस ए। बी सेट को पहले ले लो, बी सेट हमारे पास 8 और 9 है, क्रॉस ए सेट हमारे पास है 4 5 6 और 7। अब 8 और 4 को, 8 और 5 को, 8 और 6 के पेयर बनाने, 8 और 7 के पेयर बनाने, 9 और 4 के पेयर बनाने, 9 और 5 के, 9 6 के, 9 7 के। पहले 8 और 4 के, फिर 8 और 5 के, फिर 8 और 6 के, फिर 8 और 7 के, फिर 9 और 4 के, 9 5 के, 9 और 6 के, 9 और 7 के। ये आपका सवाल नंबर 6, मुस्ततीली या करतसी मस्तवी की तारीफ करें। एक मुस्ततीली या करतसी, सवाल नंबर 6, मुस्ततीली या करतसी मस्तवी की तारीफ करें। एक मुस्ततीली या करतसी, मुस्ततीली या करतसी मुअद्दत निज़ाम, निज़ाम एक ऐसा मुअद्दत निज़ाम है एक ऐसा मुहद्दत निज़ाम है जो मस्तवी के हर नुक्ते को हर नुक्ते को यकसा अंदाज में अद्दी निकात के एक एक जोड़े से मुतय्यन करता है, जोड़े से मुतय्यन करता है। मुस्तली या कार्तिसी मस्तवी की तारीफ करें। मुस्तली या कार्तिसी मुद्दे निज़ाम एक ऐसा मुहद्दद निज़ाम है जो मस्तवी के हर नुक्ते को यकसा अंदाज में अद्दी निकात के एक जोड़े से मुतय्यन करता है। मस्तवी निज़ाम यानी ग्राफ का निज़ाम। क्वेश्चन नंबर 7, नुक्ता f-5 और 4 को ग्राफ पर जाहिर करें। यानी आपके पास पॉइंट दिए गए, f बराबर है -5 और 4। तो इसके लिए आपने ग्राफ पर जाहिर करना है। ग्राफ के लिए आपने लाइनें लगा लें। ये x है और ये एक्सेस है, ये y है और ये y एक्सेस है। ये उसकी जो लाइन है वो x एक्सेस है, अमूदी है, ये y एक्सेस। अब ये पॉइंट O है, तो इक्वल फासला 1 2 बराबर फासला आपने रखना है 3 4 5। इसी तरह बराबर फासला आपने -1 -2 -3 -4 -5। वाई की तरफ भी 1 2 3 4 5। वाई एक्स ये नेगेटिव -1 -2 -3
3 -4 -5, ये फासला आपका बराबर होना चाहिए, यानी 1 से 2 तक फासला, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक बराबर होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, ये -5 है, ये वैल्यू है हमारे पास, ये एक्स पे वैल्यू है, ये एक्स पे वैल्यू है, ये हमारे पास है यानी वाई पे वैल्यू है। ये -5 देखना है। अब -5 एक्स के ऊपर हमारे पास ये -5 है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा लें। अब 4 देखें, 4 देखना है आपने, वाई पर 4 देखना है, वाई पर 4 हमारे पास ये है, इसको आपस में मिला दें। ये हमारे पास F54, ये आपके पॉइंट ग्राफ पेपर पे जाहिर होगी, -5 और 4, ये इस तरह आपका सवाल ये हल हो गया। नंबर 8, मतज्जा झैल मालूमात से असाबी औसत मालूम करें। एन की वैल्यू 13, समीशन डी की 400, डी बराबर एक्स मनफी 30। तो एक्स हमारे पास फार्मूला है असाबी औसत का, एक्स ए प्लस समीशन डी ओवर एन, तो डी हमारे पास बराबर होता है, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। अब हमारे पास समीशन डी की वैल्यू गिवन है, एन की भी गिवन है, इसमें से हमने फाइंड करनी है वैल्यू ए की। अब डी दिया गया हमारे पास एक्स मनफी 130, यानी ये 1 जो 30 दिया गया, ये किसकी वैल्यू दी गई है, ए की, ए बराबर है 130। अब आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर लें, यानी एक्स बराबर है ए प्लस समीशन डी ओवर एन। एक्स ए की वैल्यू हमारे पास 130 प्लस समीशन डी की वैल्यू हमारे पास 400, एन की वैल्यू है हमारे पास 13, इसको डिवाइड कर लें, 400 पे 13 को डिवाइड कर लें, 3 बार 39, 0, तो 0 लगा दें, यानी हमारे पास आ जाएगा 0 लगा दें, तो ये नहीं 30 कुछ आ जाएगा हमारे पास 30.7। अब 130 को प्लस 30 के साथ प्लस कर दे, तो ये बन जाएगा 130, 160.7, यानी ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। नंबर 9, मियारी नराफ की तारीफ करें। तगैर का मुस्बत जज़र मियारी नराफ कहलाता है, इसको एस से जाहिर किया जाता है। ये तगैर का मुस्बत जज़र मियारी नराफ कहलाता है, इसको एस से जाहिर किया जाता है, और इंग्लिश में इसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं।